नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टीवी तरकश में घनश्याम भगत। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका मिलकर इसे आयोजित कर रहे हैं, लेकिन दोनों की हालत पतली है। खासतौर पर इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आयोजक प्रायोजक भारत खतरे में है। अपने सारे के सारे ग्रुप मैच जीतकर एक अजय टीम के रूप में भारत ने सुपर 8 में प्रवेश किया। बड़ी उम्मीदें थी। 2024 के वर्ल्ड कप के विजेता भारत से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में भारत की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और बहुत बड़ी हार लेकर के सेमीफाइनल में जाने के लिए खतरे के निशान पर खड़ी हुई है। यदि हम भारत के ग्रुप की बात करें, जो ग्रुप 1 है, उसमें 4 टीमें। इन 4 टीमों में शामिल हैं वेस्ट इंडीज, दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और खुद भारत। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से करारी शिकस्त दे दी है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से परास्त कर दिया है। ऐसे में भारत की क्या संभावनाएं हैं सेमीफाइनल में पहुंचने की, इस पर बात करेंगे आज। यदि फिलहाल देखें तो अपने ग्रुप में भारत का रन रेट केवल जिम्बाब्वे के रन रेट से थोड़ा सा बेहतर है। भारत का रन रेट है इस समय -3.8, जबकि जिम्बाब्वे का औसत रन रेट है -5.350। अभी तक वेस्ट इंडीज सबसे ज्यादा रन रेट के साथ ग्रुप 1 में चौथी पर है और साउथ अफ्रीका 3.80 के रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है। 26 फरवरी को भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच के परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा। अभी भारत को 2 मैच और खेलने हैं, एक मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ तो दूसरा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की टीम ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को परास्त किया, तो यह मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। जिम्बाब्वे भी ग्रुप मैचों में 3 जीत हासिल करके सुपर 8 में पहुंचा है, तो उसको कमजोर नहीं आंका जा सकता है। उसने चेतावनी भी दे दी है। तो यदि भारत को सूर्य कुमार यादव की टीम को सेमीफाइनल में जाना है, तो पहले जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देनी होगी, बड़े अंतर से हराना होगा, या फिर टारगेट मिलने पर अपना टारगेट 11, 12 या 13 ओवर में पूरा करना होगा। तब सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बाकी बचती हैं। इसमें भी पेंच फंसा हुआ है। यदि साउथ अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज को हरा देती है और फिर जिम्बाब्वे को भी हरा देती है, तो फिर साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में जाना तय हो जाएगा। उसके 6 अंक हो जाएंगे। लेकिन यदि वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है, जिम्बाब्वे को उसने पहले से हरा ही दिया था, तो ऐसे में भारत के साथ कड़ी टक्कर होगी और रन रेट के औसत के हिसाब से भारत के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यानी ऐसे में भारत सुपर 8 में ही बाहर हो सकता है। एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के दिग्गजों के अब तक के प्रदर्शन पर। हालांकि सारे के सारे ग्रुप मैच जीतकर भारत ने शानदार तरीके से सुपर 8 में प्रवेश किया, लेकिन यदि हम एक एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निगाह डालें तो बहुत हैरत अंगेज कर देने वाले आंकड़े सामने आते हैं। इस टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ी आशा के रूप में शामिल किए गए अभिषेक शर्मा ने अब तक अधिकतम 15 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसमें भी उन्होंने गेंदें बहुत ज्यादा खेली, बाकी सब मैचों में वो 0 या 1-2 पर आउट हो गए। ईशान किशन ने अब तक 176 रन बनाए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबलों में वे फ्लॉप सिद्ध होते जा रहे हैं। यानी शुरुआत में नामीबिया के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ उनका प्रदर्शन जानदार रहा, शानदार रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे पहली ही गेंद पर आउट होकर के वापस पवेलियन चले गए।
कप्तान सूर्य कुमार यादव अब तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा 180 रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर सबसे ऊपर है। लेकिन उनकी बैटिंग पर यदि हम स्क्रीन पर जाकर देखते हैं तो देखते हैं वे T20 के हिसाब से बैटिंग नहीं कर रहे हैं। केवल 35 गेंदों में 84 रन वाली उनकी पारी विस्फोटक रही। बाकी मैचों में उन्होंने 29, 30, 31, 32 रन जरूर बनाए, लेकिन लगभग इतनी ही गेंदें खेली और उनका स्ट्राइक रेट इस बात की चुगली कर रहा है एक प्रकार से कि वे उस विस्फोटक अंदाज में नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसे में जब कप्तान ही उतना सफल नहीं हो रहा है तो फिर सेमीफाइनल में भारत की आशाओं पर तुषारपात हो सकता है। तिलक वर्मा बड़ी आशाओं के साथ टीम में शामिल किए गए विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रन भी उन्होंने बनाए हैं 25, 26, 27, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे भी फ्लॉप रहे और उन्होंने गेंदों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया अपने 25-26 रन बनाने में। केवल शिवम दुबे, जिनसे उतनी उम्मीदें नहीं थी बल्लेबाजी के रूप में, तारनहार होकर के उभरे। हार्दिक पांड्या हालांकि भारत के सुपर फास्ट गेंदबाजी स्क्वाड में शामिल है, सुपर फास्ट गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका भी बल्ला नहीं चला है और गेंदबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट में निराश भी किया है। यदि हम बात करते हैं गेंदबाजों की तो जसप्रीत बुमराह अब तक ये अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अब तक 13 ओवर फेंके हैं और इन 13 ओवर में उन्होंने 7 विकेट झटके हैं और उनका इकोनॉमी का रेट है 5.3 पर ओवर। वरुण चक्रवर्ती भारत के सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए हैं, 10 विकेट हासिल किए हैं और उनकी इकोनॉमी है 6.8 रन प्रति ओवर की। यदि हम अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में 13 प्लस ओवर फेंके हैं और 5 विकेट प्राप्त किए हैं। उनकी इकोनॉमी है 7.4 रन की। अक्षर पटेल 6 विकेट लेने में कामयाब रहे 11 ओवर करने के बाद 6 रन की इकोनॉमी के साथ। तो यदि हम इस तरीके से देखें तो भारत की इस टीम के सारे खिलाड़ी भी औसत प्रदर्शन करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे में यदि आगे के मैचों में भी ये खिलाड़ी औसत प्रदर्शन करेंगे तो फिर टीम सेमीफाइनल में नहीं जा रही है। इस बात को क्रिकेट प्रेमी और विशेषज्ञ नोट कर लें। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने जो सबसे बड़ी कमी भारत के बल्लेबाजों की पकड़ी वो ये है कि ये बल्लेबाज आते ही धुआंधार लॉफ्टी शॉट, ऊंचे उठे हुए शॉट खेलना शुरू कर देते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि जल्द ही ये हवा में पकड़े जाते हैं। रिंकू सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनको इस टीम में मैच फिनिशर के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन फिनिशर साबित नहीं होकर के खुद भी फिनिश होते चले जा रहे हैं। केवल 11 रन उन्होंने बनाए हैं 4 गेंद खेलकर। वही प्रदर्शन उनका अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है उनके अपने प्रदर्शन को देखते हुए। फील्डिंग की भी यदि हम बात करते हैं तो इस टीम के फील्डरों ने भी निराश किया है। फील्डिंग के क्षेत्र में ऐसे आसान कैच इस टीम ने टपकाए हैं जैसा कि गांव के गलियों में खेलने वाले नौची के लड़के भी नहीं टपकाते हैं। खैर, आलोचना अलग बात है और मैदान पर जाकर प्रदर्शन करना अलग बात है। हम उम्मीद करें कि आने वाले मैचों में भारत के ये धुरंधर धुआंधार प्रदर्शन करके भारत को न केवल सेमीफाइनल में पहुंचाएंगे अपितु फाइनल जीतकर एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत की झोली में डाल देंगे। आस है तो विश्वास है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा असमंजस। आप देखते रहिए चैनल तीर्थदर्शी।